हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी, जिससे आपका सेल्फ एनर्जी का जो अपन ने पिछला टॉपिक पढ़ा था उसका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो एनर्जी डेंसिटी डेंसिटी अब एक चीज़ देखते हैं। पहले हम डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी सबको पता है क्या प्यारे बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। मास अपॉन वॉल्यूम, इसका मतलब क्या? कोई भी सब्सटेंस एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास रख रहा है ना। वही क्या है? डेंसिटी। कोई भी सब्सटेंस एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास रख रहा है, वही डेंसिटी है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो यानी कि एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? एनर्जी डेंसिटी होगी वहां पे कोई सब्सटेंस, क्योंकि मास किसकी प्रॉपर्टी है? सब्सटेंस की, है ना, किसी पार्टिकल की। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे एनर्जी डेंसिटी का नाम आ रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी कंटेन कर रहा है, कितना एनर्जी रख रहा है, वही क्या हो जाएगा? एनर्जी डेंसिटी, है ना, है ना। द एनर्जी कंटेंट द एनर्जी कंटेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एनर्जी डेंसिटी, है ना। तो एनर्जी डेंसिटी यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम ले लें तो उसमें कितनी एनर्जी है, उस पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, वही क्या होगी? एनर्जी डेंसिटी। आया समझ में? अच्छा, अब देखना जरा, एनर्जी डेंसिटी के लिए एक टर्म आप याद करें। एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर, है ना। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे हमने एनर्जी डेंसिटी निकाली है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, इतनी बात समझ में आई। ये होती क्या है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मेरे पास एनर्जी डेंसिटी कितनी आई? हाफ एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। अच्छा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू वैक्यूम के लिए कितनी होती है? 1, है ना, है ना। इसीलिए हम कई सारी जगह एप्सिलॉन की जगह क्या रख देते हैं? एप्सिलॉन नॉट। जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या था? फ्री स्पेस के लिए था। अगर फ्री स्पेस नहीं होता, कोई अदर मीडियम होता, तो हम क्या लिखते? एप्सिलॉन, है ना, ठीक। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास अब जैसे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रखा है, ठीक, और मुझे एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रिक। अब इसका यूज क्या होगा? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और एनर्जी निकालनी, तो मैं क्या करूंगा? एनर्जी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, डीवी। क्योंकि इंटीग्रेशन की बात हो रही है। अगर मेरे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो? यूनिफॉर्म। कैसा हो? यूनिफॉर्म। तो मैं एनर्जी सीधे मैं क्या लिख दूंगा? एनर्जी सीधे लिखूंगा एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, ये सब याद करने की जरूरत है क्या? नहीं। एनर्जी डेंसिटी याद रहनी चाहिए, कितनी होती है? 1/2 एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। अब मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है।
ये क्वेश्चन है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये वाली है प्यारे बच्चों ये जेड एक्सिस। अब मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि ये ए साइड का क्यूब है, ठीक। अब इस क्यूब में कितनी एनर्जी होगी अगर, पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दे रखी है, ई नॉट आई कैप, और दूसरी बारी में कितनी दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट एक्स आई कैप, ठीक। तो अगर हम पहले वाले पार्ट अगर करते हैं पहला पार्ट करते हैं तो एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी होगी, अच्छा ये देखो ये क्या वेरी कर रही है, नहीं कर रही, तो ये कैसी है, यूनिफॉर्म। तो मेरे पास यूनिफॉर्म के लिए मैं क्या लिखता हूँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन, अगर मान लो कोई मीडियम दे रखा है तो एप्सिलॉन मैं लिखूंगा, एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, वेरी नहीं कर रही ना, ये वाली वेरी कर रही है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या, नहीं, है ना। तो हाफ एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर इंटू वॉल्यूम कितना है, ए क्यूब। आ गई एनर्जी, और एनर्जी तो स्केलर होती है ना, ये तो सबको पता है। अच्छा अब दूसरा देखो, दूसरा प्यारे बच्चों कितना होगा, दूसरे में अगर मुझे एनर्जी निकालनी होगी तो मैं निकालूंगा इंटीग्रेशन करके हाफ एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन लिख दो, ई स्क्वायर इंटू डी वी। तो हाफ एप्सिलॉन ई कितना है, ई नॉट एक्स का स्क्वायर, डी वी कितना होगा प्यारे बच्चों, डी वी होगा, अब इसका मतलब यही तो है, इसका मतलब क्या है कि यहां से मैंने एक्स डिस्टेंस पे, यहां से मैंने एक्स डिस्टेंस पे एक क्यूब ले लिया है ना, इसका मतलब यही तो है, इसका मतलब यही तो है। अच्छा तो इसका मतलब अगर ये है तो यानी कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा, इस जगह वॉल्यूम कितना होगा, इसका सरफेस चार्ज, सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, है ना, इसका सरफेस एरिया होगा ए स्क्वायर, और कितनी डिस्टेंस है, एक्स या डी एक्स मान लो, है ना, मान लो डी एक्स डिस्टेंस पे काटा है, ठीक है। ठीक अब देखो, ठीक, तो हाफ कांस्टेंट सारे बाहर, अंदर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का कितना आएगा, हाफ एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके ए तक, ठीक है। तो हाफ एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ गया, ए क्यूब बाय 3, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, 1/6 एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर ए की पावर 5। अब प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम करेंगे सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल के लिए, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्या सेल्फ एनर्जी पढ़ा था ना, तो सेल्फ एनर्जी में हमने, अब वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सेल्फ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट अब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम करते हैं स्फेरिकल शेल के लिए, तो ये हमने स्फेरिकल शेल बनाया, इसके लिए हम एनर्जी निकालेंगे इनसाइड और आउटसाइड। तो पहले तो हम एनर्जी निकालते हैं इनसाइड, रेडियस आर है, इस पर चार्ज क्यू है, तो पहले हम निकालते हैं इनसाइड एनर्जी, है ना। इनसाइड प्यारे बच्चों, इनसाइड का मतलब क्या है, जब आर जो है 0 से लेके कहाँ तक है, आर तक है, कितना आएगा प्यारे बच्चों, अगर हमें एनर्जी निकालनी होगी तो हम करेंगे
एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर इंटू डी वी, है ना। तो हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। अच्छा, इसे तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि स्फेरिकल शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो ये वाली टर्म क्या बन गई, जीरो। तो ये हो गया जीरो, है ना। इनसाइड तो जीरो हो गया। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि सेल्फ एनर्जी उसकी ज़्यादा क्यों थी, सॉलिड स्फीयर की, है ना। सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी ज़्यादा क्यों थी, क्योंकि उसके अंदर तो जीरो नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वजह से 0.1 ज़्यादा आ रही थी, 0.1 के क्यू स्क्वायर बाय आर ज़्यादा आ रही थी, है ना। अब हम देखते हैं आउटसाइड क्या है, ये स्फेरिकल शेल है ना। आउटसाइड, आउटसाइड मतलब तो आर जो है इससे लेके इन्फिनिट के बीच में रहेगा, ठीक। अब इनफाइनाइट के बीच में रहेगा, तो प्यारे बच्चों अब सोचो, तो एनर्जी हो जाएगी हमारी हाफ एप्सिलॉन ई, कितना होगा के क्यू अपॉन जितनी डिस्टेंस तक हम लेके जाएंगे ई स्क्वायर इंटू डी वी। डी वी कितना होगा, डी वी होगा प्यारे बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया इंटू कितनी डिस्टेंस हमने ली, है ना, आर पे, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा, कांस्टेंट सारे बाहर ले लेते हैं, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखोगे, कहाँ से लेके कहाँ तक है, 8 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये चीज़ें बाहर, 4 पाई बाहर, और कुछ होता, हाफ आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ गया, 4 पाई आ गया, ठीक। तो यहाँ पे कितना बचा, 1 अपॉन आर की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर डी आर। तो यहाँ पे कितना बचा, जी आर से लेके इनफाइनाइट तक, के की वैल्यू रख दो प्यारे बच्चों 1/2, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के स्क्वायर है ना, क्यू स्क्वायर इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया 1, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया 1, है ना। आर से लेके इनफाइनाइट 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने रख दिया के, और ये बचा 2, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2, और 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों कितना होगा, माइनस का 1 अपॉन आर, है ना। कैसे होगा वो आप इंटीग्रेशन वाली लेक्चर्स में देख सकते हो, और आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर लो, माइनस बाहर ले लो, के क्यू स्क्वायर बाय 2, तो 1 अपॉन आर हो गया, आर से लेके इनफाइनाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है इनफाइनाइट, लोअर लिमिट कितनी है आर, तो क्या हो गया माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2, 0 माइनस 1 अपॉन आर, तो 0 माइनस 1 अपॉन आर कितना बचा, के क्यू स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन आर। तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, माइनस माइनस प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2 आर। तो यू आउटसाइड कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर बाय 2 आर। यू इनसाइड कितना आया, 0। अगर हम यू सेल्फ निकालना चाहेंगे तो प्यारे बच्चों कितना होगा, यू इनसाइड प्लस यू आउटसाइड, है ना। यू इनसाइड प्लस यू आउटसाइड, इनसाइड कितना है 0, आउटसाइड कितना है 0.5 के क्यू स्क्वायर बाय आर, है नहीं है। तो यू सेल्फ आ गया, नहीं आ गया, आ गया प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन हम करेंगे किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक, सॉलिड स्फीयर के लिए। अब जब हम लेंगे सॉलिड स्फीयर तो क्या होगा भाई, रेडियस आर, चार्ज है क्यू, लेकिन अब ये कैसा है, सॉलिड स्फीयर, है ना, स्फेरिकल शेल नहीं है, सॉलिड स्फीयर है। एनर्जी इनसाइड आएगी आउटसाइड आएगी,
तो सबसे पहले हम इनसाइड देखते हैं, यानी कि सेंटर से लेके कहाँ तक, सेंटर से लेके आर तक, है ना। कितनी होगी, एनर्जी डेंसिटी इंटू डीवी। तो क्योंकि हम इनसाइड की बात कर रहे हैं, जब हम इनसाइड की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो हमने आर डिस्टेंस पे ऐसे हमने एक स्फेरिकल शेल काटा, तो यानी कि कितनी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनसाइड। पहली बात तो हमें ये सब काटना नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें इनसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको सॉलिड के इनसाइड पता है तो हम डायरेक्ट रख दें। सॉलिड के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, के क्यूब, जितनी डिस्टेंस पे है वो अपॉन आर क्यूब। होती है कि नहीं होती है, यही होती है, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, या फिर के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, है ना। ठीक, इंटू डीवी, तो ये कितना होगा, सरफेस एरिया इंटू कितनी डिस्टेंस पे है ना, कितनी डिस्टेंस का स्फीयर या कितनी डिस्टेंस पे है वो, ठीक, इंटू आर। तो ये अपना प्यारे बच्चों कितना आया, यहाँ पे आएगा, कांस्टेंट सारे बाहर ले लेते हैं, पहले से सॉल्व कर लें। के स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर 6 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बाई 2, के स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना आएगा, क्यू स्क्वायर और 4 पाई, और साथ में कौन, आर की पावर 6 है, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके आर तक। तो ये कितना आएगा, आर की पावर 4 डी आर। तो प्यारे बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट्टम पिट्टम, 4 पाई से 4 पाई कट्टम पिट्टम, तो बचा सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर की पावर 6। आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है, आर की पावर 5/5 हो जाएगा, 0 से लेके आर तक। तो प्यारे बच्चों अब आप क्या करेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर की पावर 6, आर की पावर 5/5 माइनस 0, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे कितना हो गया, 5/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर की पावर 6, और इधर कितना है, आर की पावर 5 है, तो आर की पावर 1 बचेगा ना नीचे। ठीक, ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं करा अपन ने, गड़बड़ कर दिया है ना, 1/10 होगा, ठीक, यानी कि 0.1 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। आया नहीं आया, इनसाइड कितना आया, सॉलिड के इनसाइड 0.1, आउटसाइड तो उतना ही रहना है, आउटसाइड तो वैसे ही सॉल्व होगा जैसे अपन ने इसमें किया था, आउटसाइड के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम ऐसे ही, क्योंकि आउटसाइड सॉलिड हो या फिर स्फेरिकल शेल हो, दोनों का ही आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आउटसाइड कितना आने वाला है, आउटसाइड तो सेम ही रहने वाला है, यानी कि यू आउटसाइड जो आएगा वो कितना आएगा, 0.5 के क्यू स्क्वायर बाय आर, है ना। यानी कि अगर या इसका हम यू सेल्फ देखें तो कितना होगा, इनसाइड प्लस आउटसाइड दोनों का मिला के, तो इनसाइड कितना है 0.1, आउटसाइड कितना है 0.5, तो कितना हो जाएगा 0.6 के क्यू स्क्वायर बाय आर। अब समझ में आया कि ये 0.1 ज़्यादा क्यों आ रहा था, 0.1 ज़्यादा इसलिए आ रहा था क्योंकि इनसाइड क्या है, इसके इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, है ना, स्फेरिकल शेल की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन सॉलिड स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसीलिए इतना ज़्यादा आया। अगर इसको तुम दूसरी भाषा में याद करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, यू सेल्फ ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू
ठीक, 0.1 इसे आप ऐसे याद कर सकते हो क्या, U इनसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर प्लस U सेल्फ ऑफ हॉलो स्फीयर, है ना, हॉलो स्फीयर या फिर स्फेरिकल शेल, और U सेल्फ ऑफ हॉलो स्फीयर या फिर U आउटसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर, ऐसे भी याद कर सकते हो कि U सेल्फ कितना होता है, U सेल्फ इज इक्वल्स टू U सेल्फ ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल्स टू इनसाइड कितनी एनर्जी है सॉलिड स्फीयर के, प्लस सेल्फ एनर्जी किसकी, हॉलो स्फीयर या फिर स्फेरिकल शेल की। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।